सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो हमारा मन स्थिर हो जाएगा। नहीं, ये हमें अपने अंदर मन को पहले इस परमात्मा से जोड़कर ही स्थिर करना है और उसी के बाद ये हमारी स्थिरता की जर्नी चल सकेगी। ये सफ़र हमारा वहाँ से शुरू है जब हम ये जान लेते हैं कि हम अपने अंदर स्थिर हैं, तो बाहर की कोई भी चीज़ चाहे वो कितना डामाडोल भी करती हो तो भी हम अंदर से मज़बूत हैं, हमारी जड़ें मज़बूत हैं, हम अंदर से पक्के स्थिर एक रस रहने वाले। तो फिर बाहर की चीज़ें, बाहर के माहौल, चाहे आउटवर्ड कोई भी डिस्टर्बेंस हो, वो हमारे मन को डिस्प्लेस नहीं करेगी। तो कैसे जहाँ ये बात है वहीं एक शायर की भी लाइनें याद आ रही हैं। कह रहा है शोरो दरिया से समुंदर का सुकूत। सुकूत एक क्वाइटनेस, एक कामनेस को कहते हैं, जिसमें जितना ज़र्फ़ है उतना ही वो खामोश है। और ज़र्फ़ बोलते हैं सहनशीलता को, कि ये सागर की जो एक क्वाइटनेस है, जितना वो सहनशील है उतना वो अपने अंदर इतना कुछ ले लेता है और उसने एक ये अपने जीवन में स्थिरता प्राप्त की है। वही अगर समुद्र को हम आगे देखें कि जो सबसे डीपेस्ट पार्ट होता है एक समुद्र का, उसमें कोई हलचल महसूस नहीं होती। वो इतना गहरा, इतना बड़ा विशाल होने के बावजूद उसमें एक टर्बुलेंस नहीं होती, वो पानी ज़्यादा हिलता हुआ नहीं दिखता। और वही समुद्र जब एक किनारे की ओर पहुंचते हुए, जो एक हम बीच में देखते हैं, एक तट पे आके देखते हैं, तो कैसे वो समुद्र की गहराई क्योंकि कम हो रही है, वहाँ लहरें भी आती हैं, वो उछाल भी आता है, वो शोर भी सुनाई देने लगता है। तो बात वही एक इंसान के साथ अगर इसी एग्ज़ाम्पल को देखा जाए कि कोई सहनशील व्यक्ति है जब, तो उसने इतना कुछ अपने ऊपर लिया, फिर भी उसकी स्थिरता कैसे कायम इस प्रभु के साथ जुड़कर जो उसने करी है, तो वो उसको कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं, उसके एक्शन से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता लग जाता है कि ये कैसे एक अंदर से अलाइंड, एक बहुत स्थिर इंसान है। और वहीं एक अगर इंसान देखा जाए जो इसलिए उसकी बातों से भी पता चल जाता है कि वो स्थिर नहीं है, कि इतना उछाल, इतना उसके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशंस का आना, और ज़्यादा किसी ने कुछ कह दिया तो छोटी छोटी बातों को मन पे इस तरह बिठाना, तो वहीं से ही एक अनुमान लगाया जा सकता है कि एक व्यक्ति के जीवन में स्थिरता किस प्रकार है। तो हम अपने जीवन में देखें कि काफ़ी बार एक डिस्टर्बेंस करने वाले एलिमेंट्स जो होते हैं, किसी ने अगर हमें एक अपनी फ़ितरत के हिसाब से तंग करना ही अगर उनकी फ़ितरत में है, तो वो तो हर एक कोशिश करेंगे कि कहीं हार्मनी से भी एक किसी का घर परिवार, एक कामकाज या एक किसी के जीवन में अगर एकदम अच्छी तरह सब कुछ जैसे चलना चाहिए वैसे चल रहा है, तो भी वो एक डिस्टर्बेंस करना चाहते हैं। कैसे एक मन में यही बात कि जैसे एक को लगा के दूसरे की गलती है और दूसरे को लगा के पहले की है, और जबकि ये सारा एक साजिश कहें, कुछ कहें, ये तीसरे की एक कर्म होते हैं जिसने दोनों को डिस्टर्ब किया और ख़ुद अपना सामने भी नहीं आया, उनके दिमाग में ये आया भी नहीं कि हो सकता है हम में से किसी की भी गलती ना हो, पर एक ये थर्ड फैक्टर कोई है जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है। तो कैसे एक हमने यहाँ पे भी देखा कि अगर हम अपने अंदर स्थिरता कायम करेंगे तो ये विवेक, ये हमारा दिमाग भी उस तरह एक बेनिफिट ऑफ डाउट जहाँ देता है, फिर हम नॉर्मैलिटी की तरफ आ जाते हैं। फिर वो स्थिरता मन में एक मजबूती प्राप्त कर सकती है, सहज जीवन बन सकता है। वैसे ही अगर देखा जाए तो एक कश्ती भी होती है, उसमें भी कैसे एक उसका काम तैरना है, पानी में कहीं पे भी रख देंगे
तो उसने तो फ्लोट करते जाना है। अगर उसमें मान लीजिए चप्पू भी नहीं है, कोई इंसान भी नहीं बैठे, सिर्फ वो लकड़ की नाव अगर पानी में भी छोड़ी जाए, उसने फिर चलते जाना है। जिस डायरेक्शन से हवा का रुख या लहरों का रुख होता जाएगा, उसने वैसे ही आगे बढ़ते जाना है। पर उसी कश्ती को अगर एक एंकर होता है, जिससे हम अंदर ज़मीन के वो भार की तरह एक एक्ट करता है, वो उसको अपनी जगह पे रोक देता है, या किसी रस्सी द्वारा किसी चीज़ से भी वो कश्ती को जब बांध दिया जाता है, तो फिर वो एक जगह जहाँ जैसे पार्क हो गई, तो अब वो अपने स्थान पर ही है। सिर्फ फैक्टर ये आया कि उसको एक अपनी जगह पे रखने के लिए, उसको स्थिर रखने के लिए एक एक्सटर्नल चीज़ जो हम यहाँ पे अगर देखें तो वो क्या हमारा ये है, तो वो ज्ञान है, जो ज्ञान परमात्मा के साथ स्थिर कर रहा है। ये सेवा, सुमिरन, सत्संग की हमारी ये मजबूती है। तो कैसे हमने फिर अपने आप को उसी प्रकार अपनी जगह पर स्थिर कर लेना है। एक मन में, एक दिमाग में वो शीतलता, वो कामनेस, वो एक स्टिलनेस, एक मन में फिर किसी उथल पुथल को नहीं हमने बढ़ावा देते हुए। और वहीं फिर एग्ज़ाम्पल पानी की तरफ ही आए, तो कैसे अगर हमें किसी चीज़ की रिफ्लेक्शन पानी पे देखनी होती है, तो वो तब तक ही पॉसिबल है जब वो बिल्कुल स्टिल है पानी। जिस समय हम अगर उस पानी में एक पत्थर फेंक देंगे या फिर किसी कारण भी वो पानी हिला, उसके रिपल्स बनने शुरू हुए, तो फिर हमें अब वो रिफ्लेक्शन भी नहीं दिखती, फिर सिर्फ डिस्टर्बेंस दिखती है। तो ऐसे ही हमारा मन, जब तक हम उसको एक ठहराव में रखेंगे, तब तक हमें सब कुछ स्पष्ट दिखता है। हम हर सिचुएशन को किस तरह उस पर रिएक्ट करना है, किस विजडम के साथ आगे बढ़ना है, वो देखते हैं। पर जैसे ही ये मन में ऐसे भावों ने घर ले लिया और उथल पुथल हो गई, तो फिर हम एक सोच समझ भी ठीक से नहीं पाते, किसी सिचुएशन को परसीव भी ठीक से नहीं कर पाते। फिर हमें हर कुछ एक दिखता ही एक अलग दृष्टि से है कि कुछ ठीक नहीं है। ये निराशा की दृष्टि हो गई, एक कन्फ्यूजन की दृष्टि हो गई। तो कैसे हमने अपने आप को स्टिल, अपने मन को करना है, स्थिरता की ओर फिर इशारा, इस परमात्मा की ओर फिर इशारा, स्थिर से एक होने का फिर से इशारा। तो कैसे हम अपने जीवन में जहाँ सत्संग, सेवा, सुमिरन को भी एक बना लेते हैं कि ये हमारा आधार है, इसी के थ्रू हमने परमात्मा के उस निरंकार प्रभु को याद रखना है। फिर हम अगर ये नज़रिया देखें कि अगर हम सेवा, सुमिरन, सत्संग भी इसीलिए ही कर रहे हैं कि हमारे जीवन में एक दिखावा हो कि दास सबसे पहले सत्संग टाइम से पहुंच जाता है और अंत तक रहता है, या फिर कोई रीज़न ऐसा जो भाव तो मन में सत्संग सुन के गुणों को अपनाने के नहीं थे, पर एक ऐसा कि शायद मेरी प्रशंसा हो जाए, शायद मैं एक किसी की गुड बुक्स में नोटिस में आ जाऊं। तो अगर इस भाव से सत्संग कर रहे हैं तो भी वो सत्संग जीवन में स्थिरता नहीं ला पाएगी। अगर हम सुमिरन भी कर रहे हैं इस परमात्मा का, पर कर इसलिए रहे हैं कि कोई मटीरियलिस्टिक उपलब्धि के लिए या कोई ऐसी चीज़ हमारे शरीर के लिए, कोई आर्थिक एक पैसों के लिए, कोई प्रोजेक्ट्स के लिए, कोई उस तरह की चीज़ कर रहे हैं, तो फिर हम स्थिर नहीं हो पाएंगे। क्योंकि इस प्रभु से जुड़कर इसके शुक्राने भाव में अगर नहीं है, वो भाव नहीं है, तो फिर वो सुमिरन भी सुमिरन नहीं है। क्योंकि सुमिरन का भाव ही इस निरंकार को याद करना है। मन श्रद्धा से भरकर, जिज्ञासा से भर के एक वो पल दो पल में ये परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ पर परमात्मा है, अंग संग है, कण कण में है, एक हमसे इतना नज़दीक है कि हमारे
एक शरीर की नाड़ियों में बहते खून के समान इतना नज़दीक, हम उसको रूबरू भी देख सकते हैं आमने सामने होके। तो ऐसा परमात्मा जो हर जगह है, उसको कोई कहीं बता देता है कि वो तो ऊपर है, वो तो यहाँ है, वो तो इधर है। तो परमात्मा की पहचान वही कि एक वस्तु कहीं ढूंढत कहीं, कि जब सही जगह इस परमात्मा को खोजेंगे तो वो वही है, क्योंकि परमात्मा हर जगह है। तो कैसे एक जीवन जो इस परमात्मा ने एक समाज में, एक घर में हमें पैदा किया, और इस उम्मीद से कि जिस घर में रहते हैं वहाँ घर के मेंबर्स, समाज के मेंबर्स अपने पूरे गांव में, शहर में हर एक से प्यार भी रखना है, हर एक के प्रति जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाना है, अपना काम काज करके घर परिवार भी चलाना है। पर ये सब करते हुए इस भौतिक, इस मटीरियलिस्टिक दुनिया में ही नहीं खो जाना। एक प्रायोरिटी हमेशा परमात्मा के साथ ही जुड़ने के मन को लगाकर रखें, ताकि ये काम फिर बहुत सरल हो जाते हैं। घर बार को चलाना जब मन में परमात्मा होता है तो अच्छे भाव से किए गए फिर कार्य, वो एंड रिजल्ट भी उनका अच्छा निकलता है। तो कैसे जब जब भी किसी संत ने यही शिक्षा दी कि समाज में रह के, गृहस्थ में रह के ही भक्ति की जाए, सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ये जहाँ पे भी रहते हैं उस तरह से ही रहें, पर उनमें इतने न खो जाएं कि परमात्मा की सोच मन में आए ही ना। पूरे दिन में कभी दिल से ये सिमरन रूप परमात्मा के लिए हो ही ना। तो संत हमेशा एक जो शिक्षाएं देते हैं, और तभी एक ये संतमति होने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि ब्रह्म ज्ञान लेकर उस पे चलना भी उतना ज़रूरी है। वरना ब्रह्म ज्ञान लेकर उसको जीवन में नहीं धारण किया तो फिर बात वहीं की वहीं है। ये सेवा, सिमरन, सत्संग पे जो इतना एम्फेसिस होता है वो भी इसलिए कि दिन भर के कामकाज में जब सत्संग आएंगे समय निकाल के, तो फिर संतों की वाणी सुनकर कि अपने जीवन को फिर से चैनलाइज एक राइट डायरेक्शन में कर सकते हैं। संत हमेशा पूरे संसार के एक अच्छाई का ही संदेश देते हैं, जीवन बदलने वाले ही संदेश देते हैं। जितना हर समय मन परमात्मा से जुड़ता है उतना खुद ब खुद सुमिरन भी होता जाता है, इसके साथ बातचीत उस तरह होती है। तो कैसे ये सेवा का भाव भी कि सिर्फ कुछ जान पहचान के व्यक्तियों के लिए कुछ कर देना ही सेवा नहीं है। पूरे संसार के लिए उपस्थित रहना, अपने आप को अवेलेबल रखना, मन से इस परमात्मा को बिठाकर जब पूरे संसार या किसी एक व्यक्ति के लिए भी जो सेवा भाव होता है उसमें अपनी इच्छा नहीं होती, वो मन का समर्पित भाव होता है कि ये परमात्मा ने जो क्षमता दी है इसी के अनुसार ये सेवा भी करनी फिर संभव हो जाती है। तो दातार कृपा करे हर कोई सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए अपने जीवन को भक्तिमय, आनंदमय, एक पूर्ण विश्वास के साथ ही जीते जाए। सात संगत जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और सात संगत जी अपने घर पे रह के निरंकार का सुमिरन टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। तो सात संगत जी, एक बार एक महात्मा ने पूछा कि सबसे ज़्यादा बोझ कौन सा जीव उठा कर घूमता है। किसी ने कहा गधा, तो किसी ने कहा बैल, किसी ने ऊँट को, तो किसी ने अलग अलग प्राणियों के नाम बताए। लेकिन महात्मा किसी के लिए जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। महात्मा ने हंसकर कहा, गधे, बैल और ऊँट के ऊपर हम एक मंजिल तक बोझ रखकर उतार सकते हैं, लेकिन इंसान अपने मन के ऊपर मरते दम तक विचारों का बोझ लेकर जीता है, घूमता है। किसी ने बुरा किया, उससे न भूलने का बोझ, आने वाले कल का बोझ,
अपने किए पापों का बोझ। इस तरह कई प्रकार के बोझ लेकर इंसान जीता है। जिस दिन इस बोझ को इंसान उतार देगा तब सही मायने में जीवन जीना सीख जाएगा। तभी परमात्मा के सच्चे दर्शन कर पाएगा। बिना नागा भजन सिमरन करो सासंग जी। धन निरंकार जी।